अस्सलामुअलैकुम। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। दोगाम काकपुर के खेल के मैदान से इस फाइनल मुकाबले में हदफ 180 रन का और चौथा विकेट आमिर रशीद के रूप में गंवा दिया इस टीम सैम्बुरा रेड्स ने, और जिसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी, इस वजह से हमने लाइव एंड किया था। और बिलाखिर आमिर रशीद पवेलियन वापस लौट चुके हैं और इस समय रतनीपुरा का बहुत बड़ा विकेट मिला आमिर रशीद के रूप में। सज्जाद बशीर 15 और अहमद नवाज 1 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। ये 14वां ओवर चल रहा है रतनीपुरा रॉयल्स की तरफ से, रतनीपुरा ऑलराउंडर्स की तरफ से। जुबैर लतीफ ने 3 विकेटें अब तक चटकाई है। 2.5 ओवर की गेंदबाजी में लाजवाब बॉलिंग अब तक देखने को मिली है जुबैर लतीफ की जानिब से। और अभी भी इनके स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है। विकेट पर अहमद नवाज, सज्जाद बशीर बने हुए जुबैर तेज होते हुए अगली गेंद करने के लिए स्पार ऑफ स्टंप के बाहर एक गुड लेंथ गेंद जिसे कि घुटना टेका था जमीन पर। ओवर कवर जाने की कोशिश सज्जाद बशीर दो, लेकिन सज्जाद हुए कंप्लीटली बीट। 63 मनान, 38 जोहर महराज और 28 रन्स बनाए थे पहली पारी में वहां ऑलराउंडर्स रतनीपुरा के लिए इन 3 बल्लेबाजों ने। और यहां 36 गेंदों में 55 रन की जरूरत है सैम्बुरा रेड्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और अब देखना होगा कि किस तरह से बैटिंग होगी सज्जाद बशीर और अहमद नवाज की तरफ से। और अब फिर से बॉलिंग करने के लिए अब्दुल मनान को लेकर के आए हैं। मनान अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। जावेद साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उस साये का काम किया है। हमारे छाते को उन्होंने फिक्स किया है, अम्ब्रेला को उन्होंने फिक्स किया है, क्योंकि इस वक्त तेज धूप है मैदान के अंदर। और जिस एंगल से ये स्ट्रीमिंग अब तक पहुंच रही है ना, क्योंकि इस वक्त सूरज डूब रहा है धीरे धीरे और इस वजह से वो कैमरे के ऊपर सनलाइट आ जाती, इससे बचने के लिए फिक्स किया है वहां छाता को जावेद साहब ने। ये बड़ा शॉट, हवाई शॉट और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। ये छक्के के साथ नहीं दिल खुश किया है फैंस का वहां पे सैम्बुरा रेड्स के। अहमद नवाज ने बड़ा छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और अहमद नवाज पहुंचे 9 रन पर 3 गेंदों के बाद 133, 4 विकेट के नुकसान पर। सोहेल वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 34 गेंदे 47 रन और यहाँ पार की लड़ाई है, गजब की लड़ाई चल रही है, सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर। दोगाम प्रीमियर लीग सैम्बुरा रेड्स वर्सेस ऑलराउंडर्स रतनीपुरा। और मनान अगली गेंद 63 रन के साथ करने के लिए तैयार। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप की काफी बाहर मांग कर रहे वाइड की, लेकिन अंपायर फिरदौस मीर ने कोई इशारा किया नहीं। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे और फाइनल लेग पर मुर्तजा नजर आ रहे तेज गेज दायरे में। और विकेट कीपर इस समय काफी दूर है और उसके अलावा थर्ड मैन भी है, गली भी प्लेस है। ये फ्लिक करने की कोशिश, टॉप एज लगा, गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी ऑफसाइड में। लियाकत इब्ने फयाज लेकर के मैच को क्या हुआ था, मैच को ये ब्रेक लगा था इस वजह से कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी उस रनआउट को लेकर के। आमिर रशीद बता रहे थे कि वो नॉट आउट है, बट अंपायर का डिसीजन स्टैंड रहा और जो अंपायर ने फैसला सुना दिया था उसको मानना पड़ा सैम्बुरा रेड्स की तरफ से वहां। और ये हो कनेक्शन लाजवाब, शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ। ए फलक देख ले झलक इनकी सबसे अलग, कमाल की पारी खेलते हुए दूसरा छक्का इस ओवर का सज्जाद बशीर के बल्ले से पहला। और सज्जाद ने छक्का लगाकर फिर से दिल खुश किया फैंस का वहां सैम्बुरा रेड्स के, जो कि आज काफी तादाद में आए हैं यहां दोगाम की सरजमीन पर। फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है, 31 में अब चाहिए 40। अब गेंदों और रनों में अंतर जो है ना वो केवल 9 के आसपास है, लेकिन सज्जाद ने ये गजब का छक्का लगाया, जोरदार वार मिड विकेट के ऊपर से। ये बैंग बैंग कहना चाहिए छक्का लगाया सज्जाद के बैट से। और सज्जाद को थोड़ा सा संयम रखना है और समझदारी दिखानी होगी, सूझबूझ पर ही उनको पारी, क्योंकि अभी भी 40 रन दूर है जीत से सैम्बुरा रेड्स की टीम। सज्जाद तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार बीट हुए पूरी तरह से, लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा और बल्ले को छक्का करके गेंद गई विकेट कीपर मुजम्मिल के पास। मुजम्मिल ओहा की आवाज निकालते मुंह से कि ये गेंद ना बल्ले पर लगी क्यों नहीं, ये विकेट मिला क्यों नहीं मनान को।
लेकिन इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बाल बाल बचे गेंद बल्ले के करीब से निकलते हुए विकेट कीपर के पास। सर दीरी कब आओगे? अब दीरी हम आएंगे ज़रूर जब वहाँ फाइनल होगा। वसीम बाबा साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ ग्राउंड के अंदर। दीरी प्रीमियर लीग 41वां एडिशन हम कवर करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप मुतमईन रहेगा, हो सकता है कि संडे के बाद वहाँ फाइनल होगा। जब होगा तो वो अपडेट मुझे करेंगे। और दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तमाशे की काफ़ी भीड़ होती है, खचाखच मैदान भरा होता है। यहाँ भी अच्छे नज़ारे हैं ग्राउंड के अंदर, लश ग्रीन आउटफील्ड है और उसके अलावा आज काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की। फ्राइडे का ये मुबारक दिन है, जुम्मा की फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ये मैच शुरू हुआ यहाँ दोगाम की सरजमीन पर, जहाँ अभी भी 30 गेंदें बची और 30 में लग तो रहा है कि 40 चाहिए। जी हाँ, 30 में चाहिए 40, 30 में चाहिए 40। 15 के बाद 140, 4 विकेट के नुकसान पर मनान ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 21 रन देकर उनको कोई विकेट मिला नहीं। सजाद 21 रन बनाकर बैटिंग करे 17 गेंदों से। अहमद नवाज ने अब तक 10 रन बनाए हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद। स्टम्प्ड स्टोरीज, कंट्रोवर्सी ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल्सो सीन इन वुलर बिटवीन सुल्तान्स एंड रॉयल्स। ये तो होता रहता है और डिसीजन कभी कभार गलत भी होता है और ऐसे में नेवर की शुरुआत। उबैद नसीर आए है, शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप पर इसे सम्मान देते हुए ऑफसाइड में पुश किया और स्ट्राइक मिली है। अब जाकर दूसरी गेंद पर सज्जाद बशीर को और स्ट्राइक रोटेट किया। वहाँ पे अहमद नवाज ने सोच उनकी बिल्कुल साफ है कि उन्होंने यहाँ से स्ट्राइक पर रखना है सज्जाद बशीर को। अगर ये मुकाबला जीतना है तो सज्जाद को आज ज़बरदस्त पारी खेलनी होगी। सज्जाद इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं 21 रन बनाकर 17 गेंदों से। छोटू यहाँ से आ जाओ, आप आ जाओ 141 से 4 विकेट के नुकसान पर ये छोटे बच्चे यहाँ ग्राउंड के अंदर मैच को देख रहे हैं और अब सज्जाद तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। स्विंग एंड अ मिस, लेंथ बढ़िया, ये गुड लेंथ गेंद। और अगर मैं उबैद की बात करूं तो वो ज़्यादा वो जो गुड लेंथ है ना उसको हिट करते हैं और उसको अच्छा उछाल मिलता है उसकी गेंदबाजी में। रफ्तार भी बढ़िया रहती है उसकी बॉलिंग में। कमाल की लड़ाई चल रही है सरजमीन काकपुरा दोगाम में। फाइनल मुकाबला दोगाम प्रीमियर लीग की 40वां एडिशन और ऐसे में उबैद तीसरी मर्तबा इस ओवर में। इस बार थोड़ा सा आगे गेंद थी लेकिन विकेट कीपर नाकाम हुए वहां गेंद को फील करने में। अब इस वजह से तीसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग विद द विकेट्स। ये बाई की सूरत में रन मिले, एक्स्ट्रास की सूरत में रन मिले। 3 एड और हुए हैं रन, 144 पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे हमारे स्कोरर ने ये रन सेट किए हैं बल्ले से। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बल्ले से आए हैं, लेकिन 3 रन एड हुए हैं। सैमजड, वानी, आरिफ, कदीर भाई, वालेकुम सलाम कदीर, आपका बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कदीर साहब भी। लास्ट ईयर काफ़ी टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे दीरी रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। उबैद फाड़ने से चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार हवा में गेंद जरूर रही लेकिन खाली इलाके में और मनान ने थ्रो किया स्टंप्स पर। अपील कर रहे हैं रन आउट की और दूसरे के लिए भी आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग विद विकेट्स, एक को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जानते कि यहां से बूंद बूंद से सागर बनता है। सिंगल ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर मेक ए माइटी ओशन, वही कर रहे इस वक्त विकेट के ऊपर अहमद नवाज और सज्जाद बशीर। विकेट को महफूज रखने की भरपूर कोशिश उनकी तरफ से। इस ओवर में ना रन अच्छे बने हैं 4 गेंदों से, 3, 2, 5, 6 रन। और चौका लगा नहीं फिर भी 6 रन बने हैं। बढ़िया दौड़ लगाई विकेट के ऊपर यहाँ अहमद नवाज और सज्जाद बशीर ने। सज्जाद 24, अहमद नवाज 13, 26 गेंदों में अभी भी यहाँ से 34 रन की ज़रूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और फार एंड से उबैद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉट तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और इस वजह से ना वो चटपटे अंदाज में गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की बैट्समैन ने, लेकिन वो बीट हुए। जाना वानी, तनवीर मीर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया।
जूनियर रमहाल से डीएक्स तहमीद, वालेकुम सलाम तहमीद, जो कि मैच को ललहारा से एंजॉय कर रहे हैं। 2 गाम प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है और ऐसे में कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी, ऑलराउंडर रतनीपुरा या फिर सैम्बुरा रेड्स से देखना होगा। और आखिरी मरतबा इस ओवर में ओवर द विकेट, इस बार बड़े शॉट के लिए अहमद नवाज जाने की कोशिश कर रहे थे, लेंथ आगे, बढ़िया स्विंग थी इस गेंद में और बैट पूरी तरह से बीट हुए। गेंद और बैट के दरमियान उबैद की गेंद पर पूरी तरह से अहमद नवाज बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। शाहिद होदू, वालेकुम सलाम शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गनीमीट शॉप के मालिक ज्वाइन करने के लिए रतनीपुरा से आपका वेलकम। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है, हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा ने, जिसके मालिक साहिल जावेद साहब है। अच्छी रेट्स पर वो वहाँ पे क्रिकेट इक्विपमेंट्स बेचते हैं और इनका स्टोर जो है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्सू है, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे ना हमारा नाम ले लेंगे कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी का, तो आपको यकीनन वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है और कुछ कह नहीं सकते हैं, ये मुकाबला बराबरी पर ही है क्योंकि 24 में 34, 24 में 34, 6 विकेट अभी भी हाथ में है। वो थोड़ा सा बोनस है, पॉइंट है, एज है यहाँ पे सैम्बुरा रेड्स के लिए। लेकिन गेंदबाजी में अब तक उबैद लेफ्टी का कोटा मुकम्मल, शानदार बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। 4 ओवर 21 रन और विकेट उन्होंने 1 हासिल किया। सोफी 11 आपका बहुत शुक्रिया सोफी साहब, आपका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सोफी साहब ने आज सजाद साहब ने हमारे लिए कुछ हदिया लाया था, उसको मैंने चेक किया जब वो लाइव एंड हुआ था, जब कंट्रोवर्सी बनी थी उस रनआउट को लेकर के, तो मैंने चेक किया। सजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जब भी आप आते हो तो वो आप हदिया लेके आते हैं। देखिए जब आपको कोई चीज़ तोहफे में मिलती है ना तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, तो आइंदा आप ऐसा ना करें फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं। सजाद साहब, साहिल मंजूर, व्हाट अबाउट शबीर सोफी, यस लेजेंड है, 3 टाइटंस के कैप्टन और जिला पुलवामा के अंदर एक उम्र दराज क्रिकेटर जो कि अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस उम्र में भी 45 साल के, लेकिन फिटनेस कमाल की है, तो उसके लिए बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। और बॉलिंग में अब जुबैर लतीफ विकेट टेकर गेंदबाज, इस मैच में 3 ओवर 19 रन 3 विकेटें उन्होंने चटकाई है और इस ओवर में विकेट की जरूरत है, दरकार है रतनीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम को। 24 में 34, 24 में 34, 6 विकेट हाथ में है। ये 40वां एडिशन जिसमें डिफेंड करे 180 रन को रतनीपुरा रॉयल्स की टीम। पहली गेंद विकेट के साथ कर दी शुरुआत, बढ़िया गेंद डाल करके बोल्ड कर दिया, गेंद जाकर के लगी है टॉप ऑफ स्टंप, बेल्स हवा में उड़ते गए। इनिंग का होता हुआ खात्मा, सज्जाद बशीर गॉन, 24 रन बनाकर 5th वन बैट्स लास्ट और मैच में रोमांच वापस आया है, मैच में वापस मजा लौटा है वापस रतनीपुरा ऑलराउंडर्स के लिए। और जुबैर लतीफ ये नौजवान क्रिकेटर, नौजवान गेंदबाज, बासलाहियत गेंदबाज जिन्होंने फिर से उम्मीद जगा दी है टीम ऑलराउंडर रतनीपुरा के लिए। सज्जाद बशीर को रवाना करते हुए सज्जाद गॉन और सज्जाद को पेवलियन वापसी का रास्ता दिखा चुके हैं और 4थी विकेट मिली है जुबैर को इस फाइनल मुकाबले में। शानदार बॉलिंग, जानदार बॉलिंग, यादगार बॉलिंग स्पेल जुबैर का इस प्रेशर फाइनल मुकाबले में। शकील अहमद लकी 11 के लकी टेंट हाउस के मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। स्टंप्ड स्टोरी जुबैर लतीफ अक्खा, हार्दिक पांड्या, जुबैर लतीफ कमाल के गेंदबाज अब तक साबित हुए हैं इस फाइनल मुकाबले। और विकेट पर अब गेम चेंजर वसीम कादिर को भेजा गया है नंबर 7 की पोजीशन पर। वसीम कादिर 14 मैच 14 इनिंग्स 130 रन, हाईएस्ट स्कोर इनका 30। ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज है, जो मैच क्रिक हीरोज पे नहीं है उसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन जहां तक वसीम कादिर का सवाल है, एक तगड़े ऑलराउंडर है, सैम्बुरा से इनका ताल्लुक है, गजब की गेंदबाजी करते, फील्डिंग भी बढ़िया करते और बैटिंग किस तरह की वो करेंगे, ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त तमाम देखने और सुनने वालों के लिए। जावेद खान, वालेकुम सलाम जावेद साहब। जुबैर कितने और विकेट चटकाते हैं इस ओवर में? अगर इस ओवर में एक और विकेट उन्होंने हासिल किया ना तो मेरे ख्याल से सैम्बुरा रेड्स के लिए मुसीबत होगी फिर। और ये ओवर ना, इसमें विकेट महफूज रखना होगा, इसमें समझदारी दिखानी होगी। वसीम कादिर सामना करने की तैयारी में इस ओवर की 17वें ओवर की दूसरी गेंद का इस बार दिशा से बट के यॉर्कर का प्रयास किया था और अब सॉरी कह रहे, माजरत वो बता रहे कि
सॉरी, उन्होंने इशारा किया विकेट कीपर की तरफ कि खराब गेंद है। 1 रन का और इजाफा हुआ स्कोर में 147। 5 विकेट के नुकसान पर दोगाम प्रीमियर लीग ये 40वां एडिशन का फाइनल मुकाबला। 23 गेंदें 33 रन, अभी भी 10 रन गेंदों और रनों में फर्क है। ये लो फुल टॉस, ड्राइव किया इसे, शानदार, निहायत ही उम्दा, दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं फार एंड पर अहमद नवाज ने। नवाज जानते थे कि ये चौका है और गेंद अंदर आती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और चौके के साथ पहुंचा दिया है। स्कोर 150 के पार, 151। 5 विकेट के नुकसान पर अब 22 में चाहिए 29, 22 गेंदें 29 रन। यॉर्कर का प्रयास फिर से, लेकिन फुल टॉस बनाकर गेंद को कवर पर जोहर महराज के दाई ओर निकाल दिया चौके के लिए। अब दमार्क हुए फाइनल मैच में वसीम कादिर इस चौके के साथ इस बार शॉट गिरा दी, पुल करने की कोशिश, इस पर बीट हुए। और जब शॉट गिराते ना गेंद तो गोली की रफ्तार से गेंद निकलती है और इस वजह से बल्लेबाज बीट हुए, पूरी तरह से इस गेंद पर पुल करना चाह रहे थे। मुनीर शफी, शॉट है वसीम भाई, शाहिद होदू, उमी उमर, वालेकुम सलाम। बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद लेकर के तैयार जुबैर, दाएं हाथ से इस बार वृत्त मिली, हवाई शॉट, ऑफ साइड में एक और चौका हासिल कर लिया। इसी के साथ वसीम डार ने, ये वसीम कादिर आज सर पर कफन बांध कर आए हैं डग आउट से अभी के मुकाबला फिनिश करना है, हराना है आज ऑलराउंडर सदीपुरा की टीम को, वही मन में है। और 2 चौके लगे हैं वसीम कादिर के बैट से। सैम्बुरा की टीम 155 पर पहुंची, अब 20 में चाहिए 25, 20 में चाहिए 25। ये मैच कोई भी जीत सकता है यहां से और ऐसे में लड़ रही है दोनों टीमें सरजमीने दोगाम काकपुरा में। दोगाम प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त मैच इस वक्त चल रहा है, खूब मनोरंजन हो रहा है यहाँ पे फैंस का और लुत्फअंदोज होते हुए यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन 5ही मरतबा तेज होते हुए। फिर से बढ़िया ड्राइव और फिर से मिला चौका, एक और ये तीसरा इस ओवर का। तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर इस वक्त आसमान की बढ़िया नजारे हैं ग्राउंड के अंदर। और इस तीसरे चौके के साथ ही वसीम पहुंचे 12 पर और वसीम मैच को फिनिश करने के लिए आए हैं। सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के लिए 159 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर और वसीम तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये फिर से बड़ा शॉट, एक टिप्पे के साथ ही फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए रनों की बौछार, चौकों की कर दी बरसात। और लास्ट फ्राइडे अगर आपको याद होगा कि वसीम कादिर शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब सैम्बुरा के थे कैप्टन, उसमें रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम ने हराया था और आज उसी का बदला ले रहे हैं यहाँ पे वसीम कादिर। अब जाकर ऑलराउंडर रत्नीपुरा के खिलाफ एक गजब की बल्लेबाजी कर रहे वसीम और वसीम पहुंचे अब 16 रन पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद 4 चौके लगातार खाए हैं इस ओवर में जुबैर लतीफ ने, जिन्होंने काफी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन इस आखिरी ओवर में स्पेल के उन्होंने 4 चौके खे और ये चारों के 4 चौके फ्रॉम द वेट ऑफ वसीम कादिर, डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ सैम्बुरा रेड्स। और रेड्स अब दूर है जीत से 17-18 गेंदों से, गेंदे 18 रन है 17। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। लेकिन पिछले ओवर में ऐसे लगा कि मैच में अब पूरी तरह से हावी और मैच से थोड़ा सा बाहर इस जीत से मुझे लग रहा है दूर जा रही है ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम, क्योंकि पिछले ओवर में 4 चौके लगे और तमाशा ये भी मजा ले रहे हैं। इस तरह का मुकाबला चाहिए, इस तरह की फाइट चाहिए और इस तरह के मैच हमें चाहिए। परिणाम जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, नतीजा जो भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें मजा आना चाहिए और मजा वो मिल रहा है। ये डाटा वसूल मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कंको स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। जावेद खान, कुमार नवाज और नजार मुश्ताक लिख रहे कि अभी मैच बाकी है, जहां भी मैच बाकी है अभी हौसला बाकी है और अभी हिम्मत बाकी है दोनों टीमों के लिए। और यहां से जो दबाव को झेलेगा, जो तनाव को झेलेगा, वही आगे निकलेगा, क्योंकि हिसाब और तनाव की लड़ाई है। रत्नीपुरा दबाव फील कर रही है काफी ज्यादा इस फाइनल मुकाबले के आखिरी मरहलों में। और अब गेंदबाजी में पहली मर्तबा जहूर महराज, और मुझे हैरत है कि जहूर महराज का इस्तेमाल आपने इससे पहले किया क्यों नहीं,
क्योंकि अब 18वें ओवर में भूखे शेर के सामने ज़हूर महराज को बेच दिया और किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं। 18वें ओवर में 18 गेंदे 17 रन 163 5 विकेट के नुकसान पर अहमद नवाज 13 के स्कोर पर पहली गेंद बैकफुट पर खेलने की कोशिश बीट हुए पूरी तरह से। देखिए अब नवाज को ना ये करना है कि उसको एक सिंगल से नवाजना है सैमुरा रेड्स की टीम को, क्योंकि फारन पर ना वो सर पर कफन बांधे हुए है खिलाड़ी जो कि जीतने के लिए आए हैं इस मैच को। वसीम कादर जिन्होंने बढ़िया खेला 16 रन बनाकर। अगली गेंद फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये बढ़िया टर्न देखने को मिली इस गेंद में। और अभी भी हार मानने को ये टीम तैयार नहीं है, लड़ने को तरजीह दे रही है ये टीम। अगर मैं ऑलराउंडर सतीपुरा की बात करूं 163 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला दो गाम प्रीमियर लीग 40 एडिशन का, जहां 16 गेंदों में 17 चाहिए। इस बार बल्ले को विकेट कीपर के पास, ये ज़हूर महराज इस टीम की जान है, शान है, मान है। और रत्नीपुरा को उन्होंने विकेट दिला दिया है अहमद नवाज का। इन नवाज को नवाजना था सिंगल से, लेकिन उन्होंने विकेट गंवा दिया अपना। सैमुरा रेड्स के लिए वो 6ठे विकेट के रूप में आउट हुए हैं और मैच में वो जान वापस डाल दी है ये विकेट लेने के साथ ही ऑलराउंडर सतीपुरा के लिए। और फैंस खुश होते हुए अब जाकर ऑलराउंडर सतीपुरा के। और अभी भी मुझे लग रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी पलड़ा कह सकते कि बारी है सैमुरा रेड्स की टीम का, क्योंकि इनको पिछले ओवर में अच्छे रन बने फ्रॉम द बेटा वसीम कादर 16 उन्होंने बनाए, और वो भी खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ जिसने शुरुआत विकेट के साथ की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जुबैर लतीफ महंगे साबित होते हुए। और अब ज़हूर महराज ये तुर्फ का इक्का है और ये चाल चली है मुसब्बिल मीर द कैप्टन ऑफ रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स ने, और ये कामयाब हुए अब तक इसमें 3 गेंदे डॉट विकेट भी मिला। वो छठा अहमद नवाज का, नवाज बाहर गया आउट होकर के। और फैंस अगर मैं सैमुरा की बात करूं तो लग रहा है कि सैमुरा में जितने नौजवान हैं ना, वो इस वक्त सैमुरा में नहीं बल्कि दोगाम की सरजमीन पर है। इस मैच को वो देखते हैं और दिख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और ये क्रिकेट की खूबसूरती है और यहाँ की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है इस बड़े मुकाबले के लिए। फिरदौस मीर साहब और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर फयाज साहब इस समय अंपायर नजर आ रहे हैं, जबकि रशी राज साहब भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये 40वां एडिशन आखिरी मरहलों में फाइनल मुकाबला, जिसमें अभी भी जीतने के लिए 17 रन की जरूरत है। कुमार नवाज मैच में एक और ट्विस्ट, जी हाँ, साहिल मंजूर, आसिफ डार और मोहम्मद इकबाल के अलावा नजार मुश्ताक मुकाबले को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ ज़हूर लगी अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 18वें ओवर की चौथी गेंद और बैट्समैन इरशाद डार आए हैं, वो सामना करेंगे। पहली गेंद डार के लिए कट करने की कोशिश, लेकिन बीट हुए। ये चौथी डॉट लगातार इस ओवर की दबाव बढ़ता हुआ अब जाकर इस 18वें ओवर में लाजवाब बॉलिंग से सैमुरा रेड्स की टीम के ऊपर। और अगर मैं वहाँ डगआउट में फैंस की बात करूँ तो सन्नाटा छाया हुआ पूरी तरह से। ज़हूर लगी अगली गेंद करने के लिए, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, उछाल था गेंद में, इसे पुल किया मिडॉन की तरफ पीछे उबैद लेफ्टी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। और अब इस आखिरी गेंद पर ना अगर ये मैच जीतना है तो सिंगल चुराना है वसीम कादर को, क्योंकि अभी भी फिर 12 गेंदों में, हालांकि ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, जी हाँ आखिरी गेंद, एक लौता रन मिला है। बढ़िया बॉलिंग की है ज़हूर महराज ने इस, और ये बैकफुट पर कट किया जोरदार तरीके से इन फ्रंट ऑफ ज़हूर जलाल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दूसरा भी रन पूरा कर लिया तेजी के साथ। यहाँ वसीम कादर ने, ये वसीम कादर चौके भी लगा रहे लेकिन रनिंग भी शानदार जानदार कमाल की रनिंग विद विकेट्स, और दूसरा रन भी मुकम्मल किया इस आखिरी गेंद पर। यानी कि 18वें ओवर में 3 ही रन बने। ज़हूर महराज ने टॉप क्लास गेंदबाजी की ऑलराउंडर सतीपुरा के लिए। अरमान भट्ट, वानी ज़हूर, सोफी इशफाक, लकी पॉइंट और वसीम बाबा हमारे अजीज दोस्त और चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दीरी प्रीमियर लीग पुलवामा मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और इस तरह के मैच रमुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में हुआ करते हैं। और आज बहुत टाइम के बाद फाइनल मुकाबला, जिसमें फाइट, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला और जिसमें काफ़ी मज़ा आया दो गांव की सरजमीन पर। और अगर मैं रमुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी की बात करूँ तो वहाँ हर एक मुकाबले में वो मज़ा आता है। आखिरी मुकाबला और उसमें आखिरी ओवर पर वो मैच जाता है, आखिरी बॉल तक वो मुकाबला जाता है। और कुछ मैच हमने सुपर ओवर के भी वहाँ पे कवर किए हैं। और यहाँ 19वें ओवर में, यानी कि पेन अल्टीमेट ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए अब्दुल मनान वानी, द ग्रेट अब्दुल मनान वानी, जहाँ 12 गेंदों में यहाँ से रनों की जो ज़रूरत है वो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब 12 में चाहिए 14, 12 में चाहिए 14। अगर 2 हिट बड़ी लगी ना तो मैच फिनिश हो सकता है। अब्दुल मनान वानी ओवर द विकेट, पहली गेंद
ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और इसे अंपायर ने लीगल डिलीवरी करार दे दिया है। 11 गेंदे 14 रन, और बार बार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ना वहां वसीम बता रहे कि स्ट्राइक को करे आप रोटेट इरशाद को। इरशाद सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस बार मौका है रन आउट करने का, और रन आउट हुए। बॉलिंग एंड पर इरशाद डार, लेकिन अभी भी वो जो खतरा है ना वो अभी तक है अभी भी विकेट के ऊपर ऑलराउंडर सिद्दीक बोरा के लिए। वसीम कादिर जिनको ये रन चाहिए था और रन मिलाया नहीं, जबकि स्ट्राइक हुआ रोटेट, और इरशाद इस मैच में 1 रन बनाकर रन आउट की सूरत में आउट हुए। स्मार्ट किलर वानी मुनीब, सहदान रियाज और अरमान भट्ट लव यू ब्रदर लिख रहे, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। वसीम कादिर ने अब तक 18 रन बनाए हैं, और ये विकेट नंबर 7 खोया है। जी हाँ, 7वां विकेट इसी के साथ यहाँ टीम सैमुरा रेड्स ने। और ये बढ़िया मुकाबला, डाटा वसूल मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो। कोंग स्पोर्ट्स गोलर पर दिन भी डलने को है, और मुकाबला भी आखिरी मरहलों में है, और ऐसे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मैच का नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। जो भी आएगा ना अच्छा रिजल्ट होगा, और यहाँ से जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। यहाँ से जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा वही आगे निकलेगा, और आप जाकर ये दबाव और तनाव की लड़ाई फिर से नजर आ रही है। रत्नीपुरा वर्सेस सैमुरा, द ग्रेटेस्ट राइवलरी। लास्ट फ्राइडे रत्नीपुरा रॉयल्स जीती थी, और इस फ्राइडे सैमुरा रेड्स की टीम जीत की कगार पर, जीत की तलाश में है, लेकिन अभी तक घुटने टेके नहीं है ऑलराउंडर सिद्दीक बोरा की टीम ने। और ऐसे में अब विकेट पर इरफान गुल इस टीम के कैप्टन आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो फॉर एंड पर है। ये बाहर निकलकर डाउन द पिच आकर गेंद को हवा में खेला, आउट होने का खतरा, और कैच ले लिया गया डीप लॉन्ग ऑन पर वसीम कादिर का। लड़ रही है लगातार यहाँ पे टीम ऑलराउंडर सिद्दीक बोरा, बहुत बड़ा विकेट, गेम चेंजर मिस्टर वसीम कादिर गॉन। और जब कैच लिया गया वसीम कादिर ने अपने बल्ले को पैड पर मारा, फिजा की तरफ देखा, अल्लाह ताला से फरियाद की कि ये हुआ क्या, यही तो होना था। और ऐसे में रत्नीपुरा ने विकेट हासिल कर लिया वसीम कादिर का, और वसीम कादिर गेम चेंजर इस मुकाबले में बाहर जा रहे हैं। और ऐसे में फैंस में सन्नाटा छाया हुआ है, और वो जो खुशी थी ना वो मातम में तब्दील हो गई है वहाँ पे डगआउट में, खीमे में। और आमिर रशीद नाखून चबाते हुए नजर आ रहे इस वक्त वहाँ पे अपने डगआउट में। और यहाँ 8वां झटका लगा है 166 रन पर ही यहाँ टीम सैमुरा रेड्स के लिए, और फवाद उतरे हैं बैटिंग करने के लिए वहाँ इरफान गुल के साथ, और बढ़िया खेला, बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। मनान को बड़ा विकेट मिला, 1 नहीं 2 उन्होंने झटका दिए, हालांकि उनको पहला मिला, इस ओवर में 2 गिरे, इससे पहले इरशाद, और अब गेम चेंजर वसीम कादिर आउट हुए 8वें विकेट के रूप में। और अब 9 गेंदों में चाहिए 14, फवाद सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का इस बार पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं जोरदार, और अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। सेलिब्रेशन से लगा था कि मनान को लगा था कि अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, अंपायर की उंगली हवा में उठी, लेकिन अंपायर ने टांग उठाकर कहा कि ये गेंद ऊपर लगी, इसमें हाइट का इशू बता रहे हैं अंपायर फिरदौस मीर। और रन मिला है इस गेंद पर लेग ब्रेक की सूरत में। जबरदस्त लड़ाई जारी है यहाँ पे रत्नीपुरा वर्सेस सैमुरा के बीच, दोगाम की सरजमीन पर, जहां दोगाम के लोग भी अब घरों से निकलकर आए हैं ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए। ये क्रिकेट की बड़ी लड़ाई चल रही है, और ये यादगार मुकाबला, जानदार मुकाबला और अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इसमें बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली। कोई भी टीम हार मारने को तैयार नहीं है, लड़ रही है दोनों टीमें, और देखते कि कितनी जान है ऑलराउंडर्स के पास और कितनी ताकत अभी बाकी है सैमुरा रेड्स के बल्लेबाजों में। ये ऑफसाइड में गेंद को पांच किया, रन मिलेगा एक, स्ट्राइक हुआ रोटेट, और फिर से फवाद के पास स्ट्राइक है। देखिए फवाद को करना क्या है ना, यहाँ से बॉल को उठाना है, अगर जीतना है ना तो हवाई रास्ते के साथ जाना है, ये डिफेंड तो नहीं करना है, क्योंकि अगर बड़ा हिट 1 लग गया ना, 6-4 आ गया ना यहाँ, तो वो इक्वेशन कम हो जाएगा, और आखिरी ओवर में यकीनन ये मुकाबला आ जाएगा। अगर इस गेंद पर छक्का भी लगा ना तब भी ये मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा। और पेनल्टीमेट ओवर में अब्दुल मनान वानी ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा, और ऐसे में उन्होंने 2 ही रन देकर के इस ओवर में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है ऑलराउंडर सिद्दीक बोरा के लिए। 168 विकेट के नुकसान पर अभी भी 11 रन दूर है, 12 रन दूर है जीत से
सैमुराई रेड्स की टीम बाहर निकलकर डाउन द पिच आकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नाकाम रहे फवाद। और अगर फवाद नहीं बल्कि वसीम कादर होते तो यहाँ इक्वेशन डिफरेंट होती, यहाँ सूरत हाल डिफरेंट होती, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वसीम अंदर नहीं बल्कि बाहर है। इस वक्त पछता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नाखुश, लेकिन अब वसीम ही आए इस 19वें ओवर के बाद मैदान के अंदर बातचीत करने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के साथ। और इरफान गुल को आज ये मुकाबला अब जितवाना होगा क्योंकि इरफान गुल के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इरफान हुर्रा जिनको 6 गेंदों में 12 रनों की ज़रूरत है इस फाइनल को जीतने के लिए। ये दोगाम प्रीमियर लीग 40वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है। और गेंदबाजी में ना फिर से ज़हूर महराज को लेकर के, क्योंकि ज़हूर महराज ने इससे पहले एक ओवर किया, 3 रन देकर उनको विकेट मिला। और अगर मैं ये कहूं कि ज़हूर महराज ने ही ना इस मैच में वापसी करवाई है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि 18वां ओवर उसमें 3 रन बने और फिर 19वें ओवर में पिछले ओवर में मात्र 2 रन बने थे, यानी कि 3-2-5 रन बने हैं पिछली 12 गेंदों से। विकेटें 2 या 3 गिरी है सैमुराई रेड्स की। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रही है, दबाव को झेल रही है ये टीम। और अब आखिरी ओवर पर यह मुकाबला 6 गेंदें 12 रन। पहली गेंद पुल करने की कोशिश, लेग पीछे डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत और तमाशाई तालियां बजाते हुए ज़हूर महराज के लिए, क्योंकि ज़हूर महराज ही अब जीत और हार के बीच खड़े हैं इस आखिरी ओवर में रत्नीपुर ऑलराउंडर्स के लिए। डॉट डिलीवरी के साथ आगाज, 5 गेंदें 12 रन। बड़ा हिट चाहिए इरफान गुल के बल्ले से, ये बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में हाथों में जाकर जाएगी सीधे और विकेट मिला। 9वां इसी के साथ इरफान गुल के रूप में ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम को तो रत्नीपुरा ने 9वां विकेट हासिल कर लिया। और रत्नीपुरा की टीम जिद पर है ये टीम की हार पसंद नहीं है ऑलराउंडर रत्नीपुरा की टीम को। और आज भी बढ़िया क्रिकेट खेली ये टीम। ऐसे लग रहा था जब 17वें ओवर में वो 4 चौके लगे, फिर 18 में चाहिए लगभग आपको 16 या 17, उस वक्त लग रहा था कि सैमुराई रेड्स ने मुकाबला जीता, लेकिन वहां से इससे कहते कि मुंह से मुकाबला निकालना, और ये शेर के मुंह से ना बूटी निकालने के बराबर है ये मैच, वही लग रहा है। रत्नीपुरा ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है इस मैच के दूसरे हाफ में और डेथ ओवर्स में खास करके। और अब आखिरी विकेट मुदस्सिर लाल और स्ट्राइक है फवाद के पास। और फवाद क्या हीरो बनेंगे, क्या फवाद के चर्चे होंगे, क्या फवाद मैच विनर बन सकते हैं अगर 2 फवाद की बल्ले बल्ले है फिर और सैमुराई रेड्स की बल्ले बल्ले। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। जबरदस्त मैच, आखिरी ओवर पर मुकाबला चला गया और मुझे तो उम्मीद है कि क्या ये आखिरी गेंद पर चला जाएगा। अगर आखिरी गेंद पर चला गया ना, क्या ये सुपर ओवर में हम देखेंगे मैच को? सुपर ओवर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि ये मैच ऑलरेडी डिले हुआ, उसकी वजह वो रन आउट कंट्रोवर्सी हुई थी। और लेफ्टी जाहिद आए हैं, हंस रहे हैं, इसकी स्माइल मुझे काफ़ी पसंद है। रत्नीपुर ऑलराउंडर्स की तरफ से आज नहीं खेल रहे हैं, बिजी शेड्यूल रहता है जाहिद लेफ्टी साहब का। अब 4 गेंदों में 12 चाहिए और फवाद सामना करेंगे इस गेंद का। और फवाद की स्टंप्स का क्या सफाया, रत्नीपुरा की जीत। रत्नीपुरा ने 40वां एडिशन अपने नाम कर लिया है और ऑल आउट हुई। इसी के साथ सैमुराई रेड्स की टीम सेलिब्रेशन देखने लायक और तमाशाई अंदर गए हैं मैदान के अंदर। वो अपने खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और शोर आप सुन सकते हो, सीटियां बजा रहे हैं तमाशाई। और ये बढ़िया नज़ारे आप तक पहुंच रहे हैं कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर, जहां दोगाम की सरजमीन पर फिर से एक बार ये मुकाबला फाइनल अपने नाम कर लिया, लेकिन 40वां एडिशन अपने नाम कर लिया है सनसनी इस तरीके से रत्नीपुरा रॉयल्स की टीम ने। और ये टीम ने हार मानी नहीं और सैमुराई रेड्स ने जीता हुआ मुकाबला हारा, यानी कि जीती हुई बाजी हारी है सैमुराई रेड्स की टीम ने। और इस हार का दुख रहेगा, यकीनन ये दुख देगा, बहुत ज़्यादा दुख देगा और बहुत दिनों तक इसका असर रहेगा अब इस हार का सैमुराई रेड्स की टीम को। ऐसे लग रहा था कि यहां से नैया पार लगाएंगे वसीम कादर, लेकिन वसीम कादर आउट होने के बाद यहां पे मुकाबला हारी टीम कुल मिला के लगभग 11 रनों से और फतेहयाब हुई है। 40वां एडिशन अब नाम कर लिया। इसी के साथ टीम ऑलराउंडर रत्नीपुरा ने मनी मनी कांग्रेचुलेशंस और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली। 18वें ओवर के बाद ज़हूर महराज की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम, ज़हूर महराज की दाद देनी होगी और ज़हूर महराज ने यह मुकाबला जितवाया है अपनी टीम मिलकर के अब्दुल मनान वानी के साथ आखिरी मरहलों में, आखिरी लम्हों में रत्नीपुरा के लिए। और न्यूज़ यही है कि मुकाबला 8वां 40वां एडिशन फाइनल मैच दोगाम प्रीमियर लीग का अपने नाम कर लिया है।
ऑलराउंडर सिडनी बोरा की टीम ने सनसनीखेज इस तरीके से। और हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही और अगर मौसम ने साथ दिया तो नामान की सरजमीन पर एक और बड़े मुकाबले के साथ, एक और शानदार घमासान क्रिकेट के साथ, जहां आरसीसी नामान भिड़ेगी वहां पे मोहम्मदियंस जूनियर्स काकपुरा के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।